आवाज अब जब करता है पुलिस को आगे करता है, आवाज अब जब करता है पुलिस को आगे। सच्चाई को बीजेपी दबाना चाहती है, मगर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब और किसान मजदूरों के साथ है और व्यापारियों के साथ में हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसके लिए हमको एक एक बूथ खून क्यों न बहाना पड़े। आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मैं हूं आपके साथ शिवांग तिमोरी। इस वक्त हम इटावा जनपद में मौजूद हैं और जहां अखिलेश यादव लखनऊ में जहां गिरफ्तार हुए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार धरने पर उतर आए हैं। इस वक्त हम इटावा में हैं और रोडों पे खड़े हुए हैं और हमारे पीछे जहां आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो रोडों पे आ चुके हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे क्या मांगे हैं इनकी और क्यों ये लोग धरने में बैठ गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। जिस रोड पे बैठे हैं ये इटावा कन्नौज हाईवे कहा जाता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस प्रशासन मौके पे आ चुका है और हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे क्या कुछ कहना है इनका। और अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव पुलिस की हिरासत में आने के बाद समाजवादी पार्टी और प्रसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार रोडों पे उतर चुके हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंशुल यादव। अंशुल जी, क्या पूरा मामला है ये धरने का? पूरा मामला है, कल किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिस वजह से केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को कुचलने का कार्य किया गया, जिसमें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया था कि कल मैं सुबह जाऊंगा, पीड़ित परिवारों से मिलूंगा जाके, जिसमें योगी सरकार ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी। सुबह ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नज़रबंद कर दिया गया, पुलिस के द्वारा उन्हें कैद कर दिया गया। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने घर के बाहर निकले तो उनको कैद किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी थे और पूरी पार्टी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ पे बैठ के धरने पे ये मांग की कि जो पीड़ित परिवार है सभी को 2-2 करोड़ रुपए और प्लस उनके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा सरकार अपने आताताई बचाए हुए है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, आतंक आप देखते जा रहे हैं, हत्याएं, लूट, बलात्कार आए दिन बराबर होते चले जा रहे हैं। जबकि मैंने देखा है कि योगी सरकार के मंत्री और उनके अधिकारी कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। ये चीज़ तो पूरी प्रदेश की जनता बता सकती है, आप भी पत्रकार हैं, आप भी बता सकते हैं कि कितना जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। जहाँ आप एक तरफ देख रहे हैं कि 6 किसान मारे गए कल, उनमें एक पत्रकार साथी भी थे और इस चीज़ को आप बखूबी समझेंगे कि इस सरकार में जितना उत्पीड़न छात्रों के साथ हुआ है, नौजवानों के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ है, उतना ही उत्पीड़न पत्रकारों के साथ भी हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार यादव, पूर्व लोहियावानी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो बीजेपी अत्याचार कर रही है हम किसानों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, 4 किसान हमारे बुरी तरीके से मंत्री जो बीजेपी में मंत्री हैं उनके लड़के ने जो मार दिए हैं, गाड़ी से कीड़े मकोड़े की तरह रौंद दिए। और 2 दिन पहले मनीष गुप्ता जी के साथ में जो हादसा हुआ उनका मर्डर करवा दिया गया। और जो बीजेपी सरकार है, पुलिस के द्वारा जो मनीष गुप्ता जी को मार दिया गया, उनकी जो धर्मपत्नी ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी भैया जी को याद किया और भैया भगवान कृष्ण की तरह दूसरे दिन उनके घर पर पहुंचे और उनको न्याय दिलाने की बात की और 2 करोड़ रुपए की कहा कि सरकार दे, और भैया ने ना सरकार में होते हुए 20 लाख रुपए उनको दिए। मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से आज सुबह अखिलेश यादव लखनऊ में जहां आवास है उनके यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई, उन्हें रोका गया, सच्चाई को बीजेपी दबाना चाहती है, मगर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब और किसान मजदूरों के साथ है और व्यापारियों के साथ में हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसके लिए हमको एक एक बूथ खून क्यों न बहाना पड़े। तो क्या लगता है आपके अखिलेश यादव पुलिस की हिरासत में है, अब किस तरीके से बाहर आएंगे? ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक जो 4 लोग जो मारे गए हैं उनको फांसी होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को रिहा किया जाए, तभी ये धरना खत्म होगा। नहीं तो पूरे प्रदेश में अभी हम लोगों को आदेश मिला है आधी रोड जाम करने का, नहीं तो पूरी रोड जाम हो जाएगी, पूरा बाजार बंद हो जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बंद होगा, इस वजह से पूरा भारत बंद हो जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब, राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद थे और हजारों की हजार संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद था, जिसे सच्चाई को दबाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर के बाहर रात से ही फोर्स तैनात था, बैरिकेड लगा दिया गया था। जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर से निकले उन्हें रोका गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धरने पे बैठे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सच्चाई की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पीड़ित किसानों से ना मिलने, उन जो किसान शहीद हो गए, इस देश के किसान, इस देश में यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है, हर आदमी के पास खेत है। इन हर एक
आदमी के, हर एक इंसान के, हर एक किसान के हक की लड़ाई लड़ रहे थे वो किसान जो वहाँ शहीद हुए हैं किसान। तो अखिलेश जी के लखीमपुर खीरी जा रहे थे? ये अखिलेश जी ने कल ही कह दिया था, जैसे ही उन किसानों के साथ घटना हुई माननीय अखिलेश जी ने तुरंत आदेश किया कि वो कल लखीमपुर में जाएंगे और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार से मिलेंगे। सरकार से ये निवेदन किया, सरकार से ये आग्रह किया कि 20 लाख 2 करोड़ रुपए एक एक किसान को दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। क्या लगता है आपको कि जब अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया था मिलने का, उसके बाद ये बैरिकेडिंग की गई? जी, उसी के बाद इस जो बाबा बैठा है गद्दी पे और जो मोदी बैठा है, योगी बैठा है, इसके हाथ पैर फूल गए क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उस पीड़ित परिवार से मिल लेंगे तो कहीं ना कहीं उस परिवार को तसल्ली होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पहुँच जाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने रोड को जाम कर रखा है, धरना दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि आज हमारे 6 किसानों को जान से मारने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के लड़के ने, जिसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल किसानों से मिलने जा रहे थे और उनको वहीं पर रोक लिया गया और तानाशाही रवैये से हम लोगों को किसानों की बात भी नहीं कहने देते हैं। जब किसान की हत्या की गई है तो कम से कम हम किसानों की एक बात सुनकर उनकी जो सुख दुख दर्द में कम से कम शामिल होने का काम करने जा रहे थे, उसको भी पुलिस द्वारा कुचलने का काम कर रही है ये सरकार। इसके विरोध में हम लोग आज सड़कों पर बैठे हैं।